परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। आपकी उड़ान को देखने को जमाना बेताब नहीं है। हाँ, ताने मिलते होंगे, लेकिन अगर दिल में वो टीस है कि जमाने को दिखाना है, सबके मुंह पर ताले लगाने हैं, तो मुझे लगता है आप भी तैयारी में लगे हुए हैं। जीवन के इस सफ़र में हर मोड़ पर परीक्षा तो आती है, लेकिन कुछ परीक्षाएं ऐसी भी हैं जिसे पब्लिक सर्विस कमीशन आयोजित करवाती हैं। जेपीएससी के सफल अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। रामाकृष्णा आईएएस अकेडमी कम समय में लोगों के दिलों पर राज करने लगा है, और 3 चेहरे वो हैं जिन्होंने रामाकृष्णा अकेडमी में अपने सफ़र को जिया है, और उसके बाद आज पूरे झारखंड में इनकी चर्चा है। आइए बात करते हैं, क्योंकि आज रैंकर्स मीट का आयोजन हुआ यहाँ पर, और तीनों जो अभ्यर्थी हैं अब तो फ़िलहाल अधिकारी बनने वाले हैं, इन द प्रोसेस में हैं, ट्रांजिशन फेज है इनके लाइफ का। उन्होंने आज बताया कि आखिर क्रैक कैसे करते हैं जेपीएससी को। यूपीएससी के भी बहुत सारे इन्होंने हिंट्स दिए, और बच्चे जो हैं वो काफ़ी खुश भी नज़र आए। लेकिन विदाउट एनी डिले बात करती हूँ। सबसे पहले राहुल जी हैं। अब नाम राहुल है और आपको बॉलीवुड की मूवी भी याद आती होगी। इनके जीवन का सफ़र भी रोमांचक है। राहुल जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज रैंकर्स मीट का? बहुत अच्छा रहा। आपने सोचा था पहले से कि बच्चों को ये बताना है? नहीं, कुछ टॉपिक सोचे थे, मतलब मैं खुद भी प्रिपेयर किया हूँ, तो मेरे को पता है कि कहाँ पे लैक होता है, कहाँ पे गाइडेंस की कमी होती है, कहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ होती है। शुरुआत पे सब कुछ बहुत भारी लगता है, बहुत बड़ा लगता है, और कुछ मतलब मैं खुद भी वीडियोस देखता था, तो फिर उसमें किसी की कोई बात अच्छी लगती थी तो उसको अपने प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करता था। तो मेरे को भी लगा कि मेरे एक्सपीरियंस से अगर यहाँ पे लोगों को कुछ फ़ायदा होगा तो वो होना चाहिए, और मतलब बच्चों के क्वेश्चंस से भी लगा कि हाँ, उनको भी वही सारी दिक्कतें हो रही है, तो शायद मैंने जो अपने लिए किया उससे उनको भी फ़ायदा हो। अपनी जर्नी में आपने कभी किसी रैंकर को ऐसे सुना था? हाँ, मैंने भी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे हैं। Okay. और उनकी और यूट्यूब पे वीडियोस हैं, फिर उनके आर्टिकल्स आते थे, उनके अपने व्लॉग्स थे, तो वहाँ से कुछ देखता था और लगता था कि अगर मेरे को भी यही प्रॉब्लम हो रही है तो इसने अपने लिए जो किया इसको ओवरकम करने के लिए, तो मैं भी उस चीज़ को फॉलो करता था। रामाकृष्णा का रोल कैसा रहा? क्योंकि अकेडमी तो कई सारी है और आपने अपनी जर्नी में रामाकृष्णा आईएएस अकेडमी को चुना। क्या क्रेडिट देना चाहेंगे इसको, और कितना वर्थ इट लगता है अब कि मैंने इसे ही चुना? तो मेरे को इसका पता चला एक म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू पता चला था, और वो भी मतलब पिछले जेपीएससी में सेलेक्टेड थे, तो फिर उनके थ्रू मुझे पता चला, तो मैंने सर को अप्रोच किया। और धनबाद में ही है अकेडमी, तो उसलिए भी एक इमोशनल फैक्टर भी था कि हाँ, यहीं पे अगर कोई काम होगा तो जाके कर लेंगे, मिल लेंगे, अब बहुत अप्रोचेबल है। तो उसके थ्रू मैंने खोटा किया, यहाँ पे जीएस टेस्ट सीरीज़ किया और इंटरव्यू गाइडेंस किया। तो मेरे को जो भी कमियाँ थी अपने अंदर वो इन्होंने हेल्प किया उसको ओवरकम करने में। खोटा में मेरे को बहुत डर लगता था, लेकिन सर ने बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया, और फाइनली इंटरव्यू गाइडेंस में भी सर ने बहुत सी जगहों पे बोला कि आपको ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और फाइनली वहाँ इम्प्रूव किया और फिर सिलेक्शन हुआ। खोटा से आपका नाता जुड़ा ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जब आप मेंस के लिए गए, तो बात उसी में करना चाहूँगी। मुझे तो नहीं आती, मैं आपसे चाहूँगी, मैंने जेपीएससी क्वालिफाई नहीं किया है, तो आप ज़रा बताइएगा दर्शकों को आपकी प्रायोरिटी एरियाज़ क्या होंगी। पहले से एक दिमाग में अगर कोई थीम हो कि हाँ, मैं अधिकारी बन रहा हूँ तो ये करूँगा। मतलब देखिए, यहाँ पे ये होता है कि जैसे अभी पोस्टिंग होगी तो वहाँ पे 3 रोल्स में पोस्टिंग होती है, वीडियो, सीओ और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो तीनों का जॉब प्रोफाइल थोड़ा अलग होता है। तो जैसे अगर मैं वीडियो की तरह पोस्टेड हूँ तो अपने ब्लॉग्स में देखना पड़ता है कि वहाँ पे क्या कमी है, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और यहाँ पे एज अ वीडियो लोगों का रोल होता है कि प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करवाना। तो जो भी कमियाँ होंगी उनको पूरा करने में पूरा कोशिश करूँगा, और यही प्रायोरिटी रहेगी। ओके, मतलब इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, ओके, धन्यवाद आपका। अगले चेहरे के साथ हम हैं, और एक और आम सा चेहरा अब खास हो गया है। रामाकृष्णा आईएएस अकेडमी
कि दूसरे सफल कैंडिडेट से बात करने जा रहे हैं हम। अनिमेश जी हैं हमारे साथ और इनकी जर्नी को भी देखेंगे बड़े ही क्लोज व्यू से, क्योंकि सुना है मैंने, बहुत से लोग कहते भी हैं कि टॉपर्स एग्जाम के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं बदल जाते हैं। अनिमेश जी, क्या सच है क्या टॉपर्स राज नहीं बताते हैं? मतलब बदल जाते हैं उसका राज नहीं बताते? नहीं, उसका नहीं, मतलब जर्नी कैसी रही और उसके बाद वो वाला फेस छिपा लेते हैं और केवल गोल्डन साइड ही दिखाते हैं। हाँ, ये बात एकदम सही आप कह रही हैं। आप भी छिपाने वाले हैं कुछ? नहीं, मैंने ऑलरेडी छिपा लिया है। ओके। तो बात ऐसी रहती है ना कि जैसे कि हर आदमी अपनी लाइफ में देखिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको प्लेटफॉर्म मिला है बोलने के लिए, तो आप बोलने के हकदार हो जाती हैं। लेकिन आई थिंक कि हर आदमी इक्वली अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, या जो भी है उसको लाइफ फॉर्म मिला है, बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे कभी समझ ही नहीं आई बात कि मैं अपने मतलब स्ट्रगल्स को और मेहनत को इतना ग्लोरीफाई क्यों करूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो ज़्यादा प्रिविलेज पोजीशन में हूं ना, तो मुझे कभी उसकी ज़रूरत ही नहीं फील हुई रिगार्डिंग दिस। तो मतलब ठीक है, सबकी अपनी जर्नी के साथ आगे हाँ, मतलब आप वो सारे इंसाइट्स दीजिए जो किसी और के लिए हेल्पफुल रहे, बिल्कुल उसके बियॉन्ड। और आप 10-20 स्पीचेस सुन लेंगी तो किसी की जर्नी में इंटरेस्ट नहीं होगा, बोलेंगे कि दादाजी बीड़ी पीते थे तो उनके सिगार की रोशनी में मैंने पढ़ाई की है। तो मतलब होता है लोगों का। तो आपने कैसे, मतलब कौन से बल्ब के नीचे पढ़ाई करी? नहीं, मैंने तो रेगुलर ऑर्डिनरी जो बल्ब होता है बस उसी के नीचे मैंने पढ़ाई की। टर्निंग पॉइंट क्या था वो क्षण जब आपने सोचा कि नहीं, ये जो है यही प्रोफेशन मुझे अपनाना है? नहीं, ये तो मतलब बचपन से ही मतलब डिसाइडेड था, क्योंकि फैमिली में बैकग्राउंड ही ऐसा था कि चाचा दादा भी ऑलरेडी सर्विस में थे, रिटायर्ड थे। जी। तो उसके चलते एक था, थोड़ा सेंस ऑफ मोटिवेशन था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट्स होते हैं, टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके पास पावर ज़्यादा होती है, मतलब लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरीन बदलाव ला सकते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन था, मतलब दादाजी भी कहते थे कि नहीं आओ इसमें। तो अब अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई 2022 में, लेकिन उसके बाद एक था कि नहीं, किसी ना किसी को तो घर में करना है। तो मेरी बहन ने लॉ किया और मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी, ऑलमोस्ट वही सोच के मैं DU भी गया था कि तैयारी ही करनी है। मतलब विरासत में आपने अधिकारी का पद संभाला? नहीं, विरासत मिला ये विरासत मिलती नहीं है, लेकिन मिलती नहीं है, लेकिन ये मोटिवेशन, ये करने का बैकग्राउंड, ये करने की जो प्रेरणा को आपने बनाए रखा। हाँ, ये आप कह सकती हैं। इसमें कहीं ना कहीं रामाकृष्णा IAS अकेडमी के रोल को कैसे देखते हैं अपनी जर्नी में? पर्सनली मैं तो बोलूँ, मैं बहुत हाल में ही कनेक्ट हुआ इस अकेडमी से, लेकिन विभत सर जो हैं बहुत ही मतलब पॉजिटिवली गाइडिंग आदमी है। मतलब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के टाइम मैं ज़्यादा जगह मैं गया नहीं था इंटरव्यू देने के लिए। मैं ऐसा आदमी हूँ जो मतलब जहाँ मैं एक बार बैठ गया तो फिर मैं निकलने की मेरी ज़्यादा इच्छा नहीं होती है कि हर बार यहाँ वहाँ नहीं। तो मैं रांची कहीं नहीं गया था इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, सिर्फ विभत सर के 5-6 इंटरव्यूज़ और एक दो और अकेडमीज़ के, जिनका मैं नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो सर बुरा मान जाएंगे। तो इन द सेंस उन सारी अकेडमीज़ में मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया और मेजरली इनका था, लगभग 5 इंटरव्यूज़ यहाँ थी और बहुत हेल्पफुल था। मतलब शायद में भी आप कह रही थी आपने मॉक देखा भी, तो पॉजिटिव था, फीडबैक भी बढ़िया मिला और उस पर इम्प्रोवाइज़ किया। तो आप देख रही हैं रिजल्ट आज सामने। मतलब सोर्सेज केवल PT और मेंस में लिमिटेड नहीं रखने हैं, इंटरव्यू में भी अप्लाई होगा क्या ये? इंटरव्यू के लिए कोई सोर्स नहीं होता है। इंटरव्यू क्या है ना, आपकी बेसिकली पर्सनैलिटी कैसे इवॉल्व हुई है ओवर द ईयर्स, ओवर द टाइम, आपके क्या बायसेस हैं, आपके क्या प्रेजुडिसेस हैं, उन सारों का रोल होता है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको फैक्ट्स जानने होते हैं, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपने ऑनर्स हिस्ट्री में किया है तो क्यों किया है, आपकी हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, तो उन पर थोड़ा डीप काम करना होता है, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। मतलब वहाँ पर भी थोड़ा फैक्ट आपको देखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो फैक्ट आपको जानना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कहा कि मेरी हॉबी है किताब पढ़ना, तो वो हो सकता है पूछते हैं कि आखिरी किताब, जैसे मुझसे जो इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा, तो उन्होंने पूछा आपने आखिरी किताब कौन सी पढ़ी है, तो मैंने बोला कि सर साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो उन्होंने फिर मतलब राइटर ऑथर का नाम पूछा, तो मुझे इंसिडेंटली याद था क्योंकि मैं देख के भी गया था जो किताबें मैंने पढ़ी थी, तो मैंने बताया मॉर्गन हाउसेल। तो मतलब बातें ऐसी होती हैं, आपको चीज़ें जाननी पड़ेंगी इसके लिए भी। ओके। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ मार्क्स के लिए उनके एग्ज़ाम्स छूट जाते हैं, आइदर मेंस हो या PT हो, क्या उन्हें अपने अंदर बिल्ड करना होता है? क्योंकि बहुत से लोग क्विट करते हैं, या इवन आजकल तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं, BPSC को लेकर एक बच्ची जो है उसने 2-3 दिन पहले सुसाइड कर लिया। उसने कहा मम्मी को लेटर लिखकर कि मुझसे नहीं होगा। मोटिवेशन डाउन हो जाता है, परिस्थितियाँ अलाउ नहीं करती हैं, कैसे डील करेंगे? नहीं, देखिए मैं तो ये कहूँगा ना कि आप UPSC, JPSC या BPSC, कोई भी जो टॉप ऐसे एग्ज़ाम्स है जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स को रिक्रूट करती हैं स्टेट में या सेंटर में,
आप उसके पीछे ना मतलब वन साइडेड लव स्टोरी मत बनाइए आप उनके साथ, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है ये। आप कोशिश करिए ना कि एक प्लान भी किसी स्किल पे काम करिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने हिस्ट्री में ऑनर्स किया है, तो अब जर्नलिज्म में जैसे आप लोग हैं करियर बना रही हैं, तो कुछ एक ऑप्शन भी हरदम लेके चलना चाहिए कि भाई अगर कुछ नहीं चला तो थोड़े बहुत स्किल्स मैंने यहाँ एक्वायर किए हैं, मैं अच्छा कर लूँगी अपनी ज़िंदगी में, कर लूँगा ज़िंदगी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ आप ये सोच के चलेंगे कि जिस दिन मैं आईएएस बनूंगा उसी दिन से खुशी शुरू होगी, ये बहुत बेकार धारणा है। क्योंकि मेरे और आपके बीच जो दरमियान जो गुजर रहा है ये समय है, ये यूथफुल स्टेज है, कभी लौट के नहीं आएगा। तो लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी तो मानव निर्मित एक संस्था है, और जो ये भगवान निर्मित मतलब हमें जो शरीर मिला है ये फार बेटर फैकल्टी है, इस पे ज़्यादा फोकस करना आपका चाहिए। ऑप्शनल क्या था, क्योंकि आप काफ़ी फिलोसफिकल बातें करते हैं? अरे नहीं नहीं, मेरा तो ऑप्शनल ऐसे हिस्ट्री था। हिस्ट्री था। हाँ, लेकिन बीच में किताबें ठीक ठाक पढ़ता था तो इसीलिए ऐसा आ गया, थोड़ा फरवर आ जाता फिलॉसफी आ गया। हंसने वाले अधिकारी हैं और एक के बाद एक उन चेहरों से आपको रूबरू करवा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए कुर्सी संभालने जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। सफ़र आसान नहीं होता किसी का, हर किसी का जीवन अलग अलग पड़ाव से गुजरता है। हाँ, हो सकता है कि किसी को राह में कांटे थोड़े कम मिलें, लेकिन सक्सेस के लिए हर किसी को अपने हिस्से का संघर्ष जरूर करना पड़ता है। रामाकृष्णा आईएएस एकेडमी का तीसरा चमचमाता हुआ चेहरा, इनके चेहरे पर ग्लो है सक्सेस की। जेपीएससी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट्स आए हैं रामाकृष्णा आईएएस एकेडमी के, और सुशांत जी हमारे साथ हैं। आज धनबाद ब्रांच आए हुए हैं रैंकर्स मीट के लिए। आइए बात करते हैं और जानते हैं इनके सफ़र के बारे में। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे। ओके, कैसा सफ़र रहा आपका? अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलरली जो फेज़ होता है, क्योंकि लंबा सफ़र होता है, 2-3 सालों का होता है, आपके लिए कितना लंबा रहा है? डेफिनेटली फेज तो लंबा था, 3-4 साल का ये लंबा सा प्रिपरेशन जर्नी था। ओके। अप्स एंड डाउन्स के साथ था, लेकिन यही था कि एक प्रॉपर मोटिवेशन बना रहा अपने काम के प्रति, जी। और जो मेरा काम था पढ़ना वो निरंतर हम करते रहे, तो फाइनली मिल जाने के बाद अच्छा तो लगता है सब। मैंने सुना कि शायद इसी साल आप एलिजिबल हुए थे, मतलब जब ये वैकेंसी आई हुई थी। आपकी उम्र कितनी है? 24। काफ़ी कम उम्र में आपने अचीव कर लिया है इसे। ये हाँ, इसके पीछे की वजह क्या नज़र आती है आपको? कहीं ना कहीं एक फैमिली सिचुएशन होता है। मतलब वो तो मेरी फैमिली सिचुएशन उतनी भी अच्छी नहीं थी। मैं प्रिपरेशन अपने बहुत अर्ली स्टेज में ही चालू कर दिया था। आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई हैव completed my graduation in the year 2021, and then after I have started my preparation, and I at that time I focused only on from that time I only focused on JPSC। अच्छा, शुरुआत से ही शुरुआत से ही तो एक शुरुआत से एक होता है सेल्फ इंक्लिनेशन किसी एग्ज़ाम के लिए, तो था और था कि यही कि झारखंड में ही काम करना है। बीइंग अ झारखंडी कहीं ना कहीं एक माइंडसेट रहता है कि अपने स्टेट को कुछ देना है, तो दिमाग में था कि जेपीएससी ही क्लियर हो करना है। अल्टीमेटली क्लियर भी हो गया, तो फाइनली अच्छा तो लगता है। जो उतनी सारी रातें गुजरती हैं जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं या उनके साथ कोई नहीं होता है, उसके बाद रिजल्ट के बाद वाली रात होती है, क्या उस दिन नींद आती है या नहीं आती है? नहीं, मेरा तो इंटरव्यू दिए थे, मेरा इंटरव्यू हुआ था 11 जून को। उसके बाद से ही हमको नींद नहीं आ रहा था, रिजल्ट तक नींद नहीं आया कि क्या होगा क्या नहीं, और फिर रिजल्ट के बाद भी फिर नींद नहीं आया। ओके। अब लेकिन अंतिम वाली जो थी सुकून वाली रात होगी, रिजल्ट के बाद वाली रात। रिजल्ट के बाद नींद तो नहीं आई, लेकिन हाँ दोनों रात में अंतर था, रिजल्ट से पहले वाली रात और बाद वाली रात में। परिवार में कोई और इस बैकग्राउंड में है, मतलब सिविल सर्विसेज या नहीं, ब्यूरोक्रेट? सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में कोई नहीं है। मेरे दादाजी थे, रेंजर से रिटायर किए थे। अच्छा। उसके बाद फिर मेरे पिताजी लोग 3 भाई हैं, तो उन लोग में तीनों में कोई इसमें नहीं था। मेरे मेजले मतलब मेरे बड़े पापा जो थे वो सीसीएल में नौकरी था कोल इंडिया में। उसके बाद फिर मेरे पिताजी थे, तो मेरे पिताजी एक प्राइवेट प्रोफेशन में ही थे, ड्राइवर थे, तो कोई इस प्रोफेशन में था नहीं। लेकिन मेरा एक भाई है इंजीनियरिंग सर्विस में, चचेरा कज़न ब्रदर है, तो वो सब फिर धीरे धीरे परिवार में बैकग्राउंड आना चालू हो गया उसके लिए, नौकरी के लिए। फिर धीरे धीरे सब अब ब्यूरोक्रेसी में भी जाना चालू हो गया। अब हम पहला है जो इंटर किए, धीरे धीरे अब लाइन लगा हुआ है इंटर करने के लिए। जी बिल्कुल। बहुत से लोग होते हैं जब हर्डल्स आते हैं तो टूट जाते हैं और राह भी बदल लेते हैं। आपके सामने भी बहुत सारी चुनौतियाँ थी, आपने खुद भी डिस्कस किया है। उस दौरान क्या वो एक चीज़ थी जिसने आपको इस प्रिपरेशन में रोके रखा? सेल्फ मोटिवेशन। ये दिमाग में था कि
निकालना ही है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। मेरे पास जो एक लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल है उसी को यूज करके निकालना है, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा भी नहीं सकता था, एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था कहीं ना कहीं। तो जो था मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स था, इसलिए लिमिटेड रिसोर्स में निकालना था। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में माइंडसेट में बना हुआ था। और फाइनली जो मेहनत की एक प्रॉपर एक होता है आदमी का कर्मा जो करता है, करने के बाद हो गया, मतलब हार्डवर्क करने के बाद अपना जो एक ओरिएंटेड रिजल्ट होता है वो मिल जाने के बाद कहीं ना कहीं अच्छा ही लगता है। बिल्कुल। रामाकृष्णा IAS अकेडमी के रोल को कैसे देखते हैं? सर का तो गाइडेंस बना हुआ रहा, क्लासरूम प्रोग्राम हम किए थे, उसके बाद फिर क्लासरूम प्रोग्राम के बाद हमको समझ में ये आया कि क्लासरूम प्रोग्राम से ज़्यादा सेल्फ स्टडी महत्व रखता है। फिर सेल्फ स्टडी किए, फिर सर के साथ टेस्ट में जुड़े ही रहें, फिर मॉक इंटरव्यू सर का था, मॉक इंटरव्यू में जुड़े हुए रहें। तो हर एक स्टेज जो प्री मेंस इंटरव्यू होता है, तीनों स्टेज में सर का गाइडेंस बना हुआ रहा, जी। और कहीं ना कहीं वो गाइडेंस तो हेल्पफुल रहा ही फाइनल रिजल्ट में। ओके, एक अंतिम सवाल है, क्या करना चाहते हैं झारखंड के लिए, सपने क्या हैं? दिमाग में तो एक ही चीज़ है कि जिस सोसाइटी से हम आए हैं उस सोसाइटी को कुछ पे बैक कर सकें। शायद बहुत सारे ऐसे अधिकारी बनते हैं जो जिस समाज से आते हैं उस समाज का बाद में ख्याल नहीं रख पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो समाज को ही हैम्पर कर रहा है धीरे धीरे। लेकिन अब धीरे धीरे अब क्या है कि अब चेंज लाना उस एटीट्यूड में बहुत ज़रूरी है, और यही चेंज ला के हम देखना चाहते हैं अपने समाज में। जो एक जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज़्म बोला जाता है किसी न किसी अपने समाज को, वो देना चाहते हैं ताकि एक जल्दी से जल्दी जस्टिस दे सके अपने सोसाइटी को। ओके, बहुत से लोग, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा सवाल पूछ ले रही हूँ, आपने बात ऐसी कही, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम अंचलाधिकारी के कार्यालय गए, वहाँ से बार बार लौटना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की जवाबदेही होती है, लेकिन वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। कुछ आइडिया है कैसे टैकल करेंगे, निराश ना लौटे कोई? आदमी कोशिश ही कर सकता है, और हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि निराश ना लौटे कोई। तो अल्टीमेटली आदमी जो काम करने के लिए गया है वही काम वहाँ पे करना है बैठ के। और ये होता है कि अब हम टेबल के इस साइड में है, तो कहीं ना कहीं अब उस साइड का ध्यान रखना ज़रूरी है। और जो हर एक केस आता है, आदमी चाहता है कि हर एक केस को सेल्फ इवेलुएट करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे। तो कहीं ना कहीं मेरे में रहेगा कि जो भी केस आया हर एक केस को सही से देखा जाए, सेल्फ इवेलुएशन किया जाए, और उसके बाद फिर ओके, बातें आपने सुनी, और ये मन की बातें हैं, मैं वो वाले मन की बात नहीं कर रही हूँ। एक लंबे सफ़र के बाद आज एक पड़ाव पर पहुँच चुके हैं ये सारे चमचमाते हुए चेहरे, और इनकी जर्नी को हमने देखा बड़े ही क्लोज़ व्यू के साथ। आप कमेंट्स में बताइएगा अपनी राय।